गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं AIS उन्नति शिक्षा केंद्र रशियावास में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 पर डिस्कस करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें बिना लंबी विभाजन मीन्स हमने विभाजन नहीं करना है। तो हम सबसे पहले इसके जो 4 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 13/3125 13/3125 दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, हम परिमेय संख्याओं के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन में हमने बताया था कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या A/B के फॉर्म में लिखा जा सके, अर्थात अंश बटे हर जिसको हम। उसके बाद हमने कहा था कि B के फैक्टर, यदि A/B के रूप में इसको लिखते हैं तो B के फैक्टर, B के गुणनखंड 2 की शक्ति m के रूप में हो, अर्थात 2 की फॉर्म में हो, कितनी भी बार 2 आ सकता है उसके गुणनखंड में, या 5 की शक्ति n के रूप में हो, 5 कितनी भी बार आ सकता है, या 2 और 5 दोनों हो। तो परिमेय संख्याओं में यदि हर के गुणनखंड इस तरीके से हमें केवल 2 मिले या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो, इसके अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव जो रूप है, दशमलव प्रसार, वो शांत आवर्ती होता है। तो हम उसी पॉइंट को लेकर चलेंगे। परिमेय संख्या A/B में हर के अर्थात B के गुणनखंड 2 की शक्ति m के रूप में हो या 5 की शक्ति n के रूप में हो, 5 की शक्ति n के रूप में हो, या 2 और 5, 2 की शक्ति m गुणा 5 की शक्ति n का मतलब है दोनों होने पर दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। तो इसमें बगैर भाग किए हम सिर्फ फैक्टर करने से, गुणनखंड करने से पता लगा सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया इसका आंसर में। तो इसमें हमने हर के गुणनखंड 3125 के गुणनखंड किए। स्टार्टिंग में 5 से भाग जा रहा है, 625 प्राप्त हो गया भागफल, फिर 5 से हमने भाग दिया तो 125 भागफल, फिर 5 से भाग जा रहा है, फिर 25 प्राप्त हुआ, फिर 5 से जा रहा है 5 प्राप्त हुआ, और लास्ट में 5 से हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। तो जब तक भागफल 1 न प्राप्त हो हम गुणनखंड करेंगे। अब 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 5 5 5 5 5 बार 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको हम 5 की शक्ति 5 लिख सकते हैं। तो ये मीन्स ये हमारे पास किस फॉर्म में है, 5 की शक्ति n के रूप में। तो 5 की शक्ति n के रूप में हो सकता है, या 2 की शक्ति m के रूप में हो, 2 भी कितनी बार हो, या ये 2 और 5 दोनों हो। उस स्थिति में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। तो हम पहले रीजन देंगे, कारण देंगे। दी गई भिन्न में हर के गुणनखंड 5 की शक्ति n के रूप में है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। डियर स्टूडेंट, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फॉर्म में शांत आवर्ती में शेषफल हमारे पास दशमलव के बाद हम भाग करते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तो अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिपीटिंग। अंक जो है बार बार सेम पुनरावृत्ति होगी, सेम अंक आने लगेंगे। तो इन दोनों स्थितियों में दशमलव प्रसार शांत आवर्ती कहलाएगा। और अशांत आवर्ती में शेषफल 0 नहीं होगा, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये अशांत आवर्ती की पहचान है। शेषफल भी 0 नहीं होगा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बार बार अंक आते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन हल करेंगे। इसके 4 भाग हमें दिए हुए हैं, यहाँ लिए हमने, इसको सभी में हर के गुणनखंड करेंगे। इससे आगे भी इसके भाग हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है। 5th में 29/43 29/343। 6th भाग में 23/2 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 2। यहाँ पर
हम गुणा है यहाँ पर, पॉइंट का मीन्स गुणा है। उसके बाद 7th पार्ट में 129/2 की शक्ति 5 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5। 8th पार्ट में 6/15, 9th पार्ट में 35/50, 10th में 77/210। तो हम यहाँ इसका 5th पार्ट ले रहे हैं। 29/343 में जो हर है 343 के गुणनखंड करने पर ये 7 से भाग जा रहा है, 343 49 आए हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर 7 से भाग जाएगा, 7 भागफल आएगा, फिर अंत में 7 से भाग जाएगा, एक प्राप्त हो गया। तो 343 के फैक्टर 7 गुणा 7 गुणा 7, अर्थात 343 के फैक्टर 7 की शक्ति 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 और 5 के अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है। तो दी गई भिन्न में हर के गुणनखंड 2 की शक्ति m के फॉर्म में सिर्फ 2 नहीं है, और 5 की शक्ति n 5 की फॉर्म में भी नहीं है, और 2 की शक्ति m गुणा 5 की शक्ति n दोनों के रूप में नहीं है। तो नहीं है, अतः हम क्या कह सकते हैं, इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। जो दी गई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट पार्ट जो है हम कर सकते हैं। अब इसको हम यदि हम लेते हैं तो इसमें फैक्टरिक करके हमें दे रखे हैं 2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2, तो सिर्फ 2 और 5 दोनों हैं। तो इसमें हम रीजन लिख देंगे कि 2 की शक्ति m गुणा 5 की शक्ति n के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत प्राप्त होगा हमें। इसमें हम देखते हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त 7 इसका फैक्टर आ रहा है, तो ये 7 आ गया, 2 और 5 के अतिरिक्त आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत मिलेगा हमें। कारण लिखकर लिख देंगे हम, 2 और 5 के अतिरिक्त है इसलिए अशांत आवर्ती। इसमें हमें शांत रहेगा आवर्ती, क्योंकि 2 और 5 ही है। इसी प्रकार इनके हम हर के जो है फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने पर 2 के रूप में प्राप्त हो सिर्फ तब भी शांत रहेगा, सिर्फ 5 के रूप में प्राप्त हो तब भी शांत, 2 की स्थिति में भी शांत रहेगा, 5 सिर्फ फैक्टर में प्राप्त होता है तो भी शांत रहेगा हमारे पास, और 2 और 5 दोनों प्राप्त होते हैं तब भी शांत रहेगा। यदि इसके अतिरिक्त हमें प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में अशांत आवर्ती रहेगा। इस तरीके से इसको हल करेंगे। और इसके किसी भाग में आपको कोई समस्या होगी तो आप आशा है क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। यूथ रीच के लर्निंग प्रोग्राम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे रिलेटेड जो भी पार्ट्स में समस्याएं आएंगी उसमें प्रश्न ज़रूर पूछेंगे आप, और ताकि इस विषय को और हम आसानी से समझ सकें। ये सभी पार्ट्स प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, तो प्रत्येक जो है बच्चा सभी भाग को हल करेगा, जो भी इसमें समस्या आएगी वो शेयर करेगा। थैंक यू।